आसमान में सस्ती उड़ानों का दौर एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। शायद एयरलाइंस को यह समझ में आ चुका है कि महंगे किराए के बल पर वो ज्यादा दिन तक आसमान में उड़ानें नहीं भर सकेंगे। जी बिजनेस की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे आखिर एयरलाइंस के इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है। फुल सर्विस कैरियर का हालत ठीक नहीं है। जो लो कॉस्ट कैरियर है वो पैसे बना रहे हैं। बेशक जो फुल सर्विस कैरियर हैं उनको ईर्ष्या होती होगी कि ये कम पैसे में टिकट बेचकर हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, इनका कैश फ्लो हमसे ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। डिस्परेशन है क्या जो फुल सर्विस कैरियर हैं उनमें किराया कम करने के लिए, क्योंकि संकेत ये हैं कि अगले हफ्ते तक संभव हुआ तो किराए में कमी आप देख सकते हैं। देखिए ऐसा है कि कभी भी जब किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन होता है तो उस टाइम जो है, जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, वो बड़ा प्राइस कॉन्शियस हो जाता है। जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनके बजट्स जो पहले बिजनेस क्लास में या फुल सर्विस में जाते थे उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि आप लो कॉस्ट पे जाओ। तो इस टाइम जो कंज्यूमर है वो वैल्यू फॉर मनी चाहता है। और वर्ल्ड में आप कहीं पे भी देख लीजिए कि जो विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लो कॉस्ट कैरियर्स, अगर वो कैरियर ऑन टाइम परफॉर्मेंस दे सके और उनके जहाज सिक्योर और सेफ हों तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आप देखिए अमेरिका में जितनी बाकी एयरलाइंस हैं वो लॉस में हैं, जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस कर रही हैं। डोमेस्टिक ऑपरेशन सारे लॉस में हैं सिवाय एक लो कॉस्ट कैरियर साउथ वेस्ट एयरलाइन। नाउ साउथ वेस्ट एयरलाइन ऑन टाइम परफॉर्मेंस है उनकी, और उन्होंने एक जहाज या 2 जहाज से शुरू करके आज उनके पास 300-400 जहाज हैं तो और प्रॉफिट में हैं। तो इसी तरीके से इस टाइम जो रिसेशन है, जितने लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, क्योंकि इंडिया में आप फर्दर्स्ट डिस्टेंस भी जाएंगे, दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाएंगे या कोचीन जाएंगे, 3-3.5 घंटे का रन है। तो आप देखिए कि जितने भी लो कॉस्ट कैरियर सक्सेसफुल हैं, चाहे वो एयर एशिया है, चाहे एयर अरेबिया है, चाहे वो जेट ब्लू है, ये हमेशा शॉर्ट सर्किट्स में सक्सेसफुल होते हैं। तो विद इन इंडिया जो ऑपरेशन है ये लो कॉस्ट कैरियर्स की ही मार्केट रह जाएगी। अभी किस हालत में हैं, क्यों किराया कम करना चाहती हैं, क्या है मजबूरी और कितना फायदा होगा ये यात्रियों के लिए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो बात कर रहे हैं कि क्या संभावना बनती है अगले हफ्ते तक, क्या प्राइस कट घरेलू आसमान में हो सकते हैं, और अगर घरेलू आसमान में हुआ तो कुछ ऐसी एयरलाइन जो फुल सर्विस कैरियर हैं क्या विदेशी रूट पर भी किराए में कटौती कर सकती हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए गोयल साहब आपके पास आएंगे। सुभाष गोयल चेयरमैन आप स्टिक ट्रेवल्स के हैं। जानना चाहेंगे कि अभी जब घरेलू आसमान की हम बात कर ही रहे हैं तो किंगफिशर और जेट एयरवेज, इनके किराए आप देखें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, अभी भी लुफ्थांसा कई और एयरलाइंस हैं उसके मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। और खासकर लुफ्थांसा की 1-2 स्कीम की बात करें तो ये तो बहुत ही सस्ता है। क्या जेट एयरवेज प्राइस करेक्शन करते हुए इन रूटों पर फेयर कम कर सकती है या किंगफिशर भी? देखिए जहां तक इंटरनेशनल रूट्स हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग मार्केट की ये है कि आने वाले 1.5-2 महीने तो अभी इंटरनेशनल रूट्स पे प्राइस कम नहीं होगी क्योंकि ये आउटबाउंड के लिए पीक सीजन है और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मिडिल ऑफ द सीजन में उनके पास बुकिंग्स भी हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स जो इंटरनेशनल रूट पे फुल हैं अच्छा, जहां तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सवाल है, डोमेस्टिक में क्योंकि रिसेशनरी ट्रेंड है और लोगों के जो कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स थे जो कि फुल सर्विस एयरलाइन को बहुत ज्यादा यूज करते थे, सारी कॉर्पोरेट कंपनीज के, सारी एक्सपोर्ट कंपनीज के बजट्स जो हैं वो स्लैश हो गए हैं तो उतने ही ट्रैवल बजट में अगर उन्होंने उतने ही नंबर ऑफ विजिट्स दिल्ली बॉम्बे के बीच में या दिल्ली चेन्नई के या बेंगलोर के बीच में करने हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई वो नहीं है कि वो लो कॉस्ट कैरियर्स को पैट्रोनाइज करें। तो इस सिचुएशन के अंदर जितने भी ये तीनों कैरियर्स हैं, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे जेट एयरवेज है, चाहे किंगफिशर है, इनके जो डोमेस्टिक रूट्स हैं इनके ऊपर इन्हें बड़ी डायनेमिक प्राइसिंग करनी पड़ेगी, जिसे एक यील्ड मैनेजमेंट कहते हैं, वो इनको सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि जैसे फुल सर्विस एयरलाइन अब एकदम तो लो कॉस्ट हो नहीं सकती अब जैसे जेट एयरवेज की ऑलरेडी जेट लाइट है, अब उन्होंने जेट कनेक्ट एक और शुरू कर दी,
तो कितना ही करेंगे। बाकी जो उनके लॉयल्टी जैसे बता रहे थे कि उनके लॉयल वो हैं, उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, तो वो जो तो एक एडवांस परचेज का गिमिक कि भाई आप इतने हफ्ते पहले चलिए, कुल मिलाकर आप अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर नहीं देखते हैं तो कमी की जो कोई प्राइस वॉर है वो डोमेस्टिक उस पे ज्यादा संभावना है और डोमेस्टिक रूट्स पे ये होगी क्योंकि और इनके पास कोई चॉइस है नहीं। गोयल साहब, अगले हफ्ते तक आप देखते हैं फेयर कट होगा? शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। नहीं, मैं समझ रहा हूं कि फेयर कट तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है डोमेस्टिक उसमें जी, और अगले हफ्ते तक मुझे उम्मीद है ये तेजी पकड़ लेगा। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और एक बात तय है कि इसमें नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा